मुंबई में आज जुलूसे शब आशूरा बरामद हुआ। इस जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों और अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूसे शब आशूरा बाइकल्ला होंडा कॉर्नर से बरामद हुआ और अपने मुअय्यना रास्तों से गुजरता हुआ मुगल मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में शहर और बैरून शहर के अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मातम किया। तो उधर नवाबों की नगरी तसव्वुफ और आज़ादारी का अहम मरकज भोपाल में मुहर्रम के जुलूस में हुब्बुल वतनी और मोहब्बते अहले बैत का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। हुसैनी अलम के साथ मातमी जुलूस में जब कौमी परचम लहराया गया तो शोहदाए करबला की यादों के साथ लोगों में कौमी यकजहती के जज्बे भी बेदार हुए। मातमी जुलूस भोपाल फतेहगढ़ इमाम बारगाह से बरामद हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पीर गेट पर इख्तिताम पजीर हुआ। पूरे कुर्बे के साथ शहादत दी है। उस शहादत को लोगों को बताने के लिए ये जुलूस निकाला है कि जो लोग मजलिसों में नहीं आ सकते वो कम से कम जुलूस की सूरत से और जुलूस के जरिए नबी का नवाब इमाम हुसैन थे, उनका पैगाम क्या था और क्या पैगाम देना चाहते थे। इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को अपने पूरे खानवादे के साथ करबला मोहल्ला में भूखों प्यासा शहादत दे दी, कुर्बानी ताकि इंसानियत बची रहे, मानवता बची। इलाहाबाद के सुन्नी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रिवायत के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। गर्चे इस साल भी बड़ा ताज़े का जुलूस नहीं निकाला जा सका, लेकिन मुख्तलिफ मुहर्रम कमेटियों ने ताज़िया और अलम का जुलूस रिवायती शान के साथ निकाला। शहर के कदीम इलाके शाहगंज, अटाला, रोशनबाग, रसूलपुर और करेली में ताज़ियादारों ने रिवायत के मुताबिक जुलूस निकाला। ताज़िए के जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल सोगवारों ने या अली और या हुसैन के नारे बुलंद किए। इलाहाबाद में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूसों में बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम अकीदतमंद भी शरीक होते हैं और शहीदान करबला को अपने खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये बात है कि इलाहाबाद की जो गंगा जमुनी तहजीब है, वहाँ पे इस तहजीब के अंदर हमारे हिंदू भाई जो है इमाम हुसैन की शहादत पर वो काफी तादाद में आते हैं और फातिया कराते हैं, नियाज कराते हैं, उसके बाद वो भी लंगर करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है कि हमारे हिंदू भाई पूरी तरीके से 10 दिन हर इमाम बाड़े पे जिस जिस बस्ती में मोहल्ले में अपने अपने इमाम बाड़े हैं वहां पर जाकर जो है लोग अपने अपने बस्ती के लोगों को और खासतौर से हिंदू भी इस इमाम हुसैन की शहादत और गम के जो महीना है उसमें फातिया कराते हैं और इमाम हुसैन के जो लंगर होता है वो लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों में बांटते हैं। मुहर्रम में उलमा इकराम ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो यौम आशूरा पर वाक़यात करबला के फलसफे और इसके मकासिद को समझें। साथियों, उलमा ने मुसलमानों से अपील की कि वो इस मौके पर गुरबा की मदद के लिए आगे आएं और आलम इस्लाम में अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करें। यौम आशूरा के दिन उम्मत मुस्लिमा को दुआए माशूरा का एहतमाम करना चाहिए। अपने खैर आफियत के लिए, कारोबार के लिए, सेहत व आफियत के लिए, बच्चों के फलाह बहबूद के लिए और बिलखुसूस आलम इस्लाम के मुसलमानों के जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए शरीयत इस्लामिया पर पाबंदी की दुआ करनी चाहिए। त्योहार की हैसियत से नहीं बल्कि इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर वो सबक दिया है जो 1,24,000 अंबिया किराम दुनिया फ़ानी में तशरीफ लाए और जिस दीन को लेकर आए थे वो तमाम दीन करबला से मुनसलिक था। करबला में इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने तमाम दीन का हया किया है कि जहाँ सबने कुर्बानियाँ दी थी, तनहा इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मुस्लिम को सबक दिया। इसलिए हमको और आपको चाहिए जब भी मज़हब इस्लाम को हमारे आज खून की जरूरत पड़े, माल की जरूरत पड़े, जान की जरूरत पड़े, जो भी जरूरत पड़े मज़हब इस्लाम को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की पैरवी करते हुए सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए आमाद और तैयार रहना चाहिए। मुंबई में यौम आशूरा बड़े तुज़्को एहतमाम से मनाया जाता है। मुंबई में आशूरे का तारीखी और रिवायती जुलूस भी बरामद होता है। यौम आशूरा का एहतमाम सिर्फ रस्म व रिवाज और अकीदत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसकी वजह से ऐसे कई ज़रूरतमंद अहले खाना की किफ़ालत भी हो जाती है। मुंबई में आशूरा के मौके पर मातम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जंजीर एक ख़ानदान गुज़िश्ता 15 बरसों से बनाकर फ़रोख्त करता रहा है।
जंजीर साजी और इसकी फरोख्त आशुरा के मौके पर इस खानदान के लोगों का रोजी रोटी का जरिया बन जाता है। जोशना मोहम्मद अली खान मुंबई के वडाला इलाके में रहती हैं, जो गुज़िश्ता 15 बरसों से आशुरा के मौके पर मातम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जंजीरों को फरोख्त करती हैं। जोशना का कहना है कि आशुरा से 3 माह कबल वो अपने अहले खाना के साथ इस काम में लग जाती हैं। 15 साल से कर रहे हैं इस काम में, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे। आशुरा के पहले ये शुरू करते हैं, कितने दिनों तक रहता है? ये 40 दिन तक रहता है भाई। फिर बाकी साल में टैक्सी चलाते हैं। और आशुरा के पहले ये आशुरा का पहले वो 2-3 महीने से पहले से बनाना पड़ता है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सरहद से मुत्तसिल आसाम और उत्तर प्रदेश के अजला में मुस्लिम आबादी में इजाफे को लेकर हो रहे तनाज़े पर आसाम कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने एतराज जताया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अब्दुल खालिक ने कहा कि आसाम के कुछ अजला में पहले से ही मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या सरकार ने मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे लाने की कोशिश की, क्या गुर्बत दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम आबादी का पता लगाना नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। आबादी को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय को पुलिस रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश और असम के मुस्लिम बहुल ज़िलों में आबादी बढ़ने के बारे में बताया गया है, ख़ास तौर से वो ज़िले जो सरहद से लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं असम से सांसद अब्दुल खालिक साहब। खालिक साहब, असम के भी 4 से 5 ज़िलों का उसमें नाम है, करीमगंज, धुबरी वगैरह, तो इसको कैसे देखते हैं? पहला बात तो ये है, मुझे जहाँ तक पता है कौन सा कम्युनिटी, कौन सा मजहब का ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा है या कम है, ये पुलिस का काम नहीं है ये दिखना। ये जब सेंसस होते हैं, जब जनगणना होते हैं, उसमें आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया पुलिस का इससे क्या कम है। अगर मुसलमान का आबादी बढ़े भी इससे क्या प्रॉब्लम है, ये हमें दिखना है। हमारे सॉवरेनिटी पर कोई अटैक होते हैं या नहीं, हमें दिखना है। देश के सार्वभौमत्व पर कोई अटैक है या नहीं। अगर मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है इसमें क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ में नहीं आते। आज जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है उसका बजट घट रहा है, आज माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का उसका बजट घट रहा है। अगर सरकार मुसलमान का पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको हेल्थ केयर बढ़ाना होगा, उनका एजुकेशन बढ़ाना होगा, उनमें अवेयरनेस करना, ये सरकार नहीं करते। लेकिन अगर देखें तो पुलिस का काम ये तो है ना, अगर कहीं पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है या वहाँ पर आबादी बढ़ रही है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो पुलिस इस पर नज़र तो रख ही सकती है। इसी वजह से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। देखो, एक इमिग्रेशन एक अलग बात है और नॉर्मल ग्रोथ रेट एक अलग बात है। असम में धुबरी में पहले से ही मुसलमान का ग्रोथ रेट, मुसलमान पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, इसमें क्या बुराई है। करीमगंज में पहले से ही ज़्यादा है। धुबरी में 1952 से अभी तक एक भी सांसद वहाँ हिंदू नहीं जीते, मुसलमान नहीं जीते हैं, तो वहाँ तो पहले से ही मुसलमान है, इसमें क्या दिक्कत है। और जहाँ तक मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आबादी किस कम्युनिटी का बढ़ रहा है, किस कम्युनिटी का टूट रहा है, पुलिस का ये काम नहीं है डेमोग्राफी देखना। हाँ, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना, इसके लिए हेल्थ केयर बढ़ाना होगा, इनके लिए एजुकेशन बढ़ाना होगा,
वो सरकार नहीं कर रहा है। पुलिस का काम है हमारा सुरक्षा ठीक है या नहीं, हमारे जो सिक्योरिटी उसमें कोई दिक्कत है या नहीं, ये दिखना पुलिस का काम है। मुझे यह समझ में भोपाल में इकबाल मैदान का नाम बदलने का तनाज़ा रोज बरोज मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अदबी अंजुमनों के बाद अब मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस मामले में अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए हुकूमत से इकबाल मैदान का नाम बदलने का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि अल्लामा इकबाल की शायरी को सरहद में कैद नहीं किया जा सकता है, और इकबाल तो वो शायर हैं जिसने राम की अजमत के गीत गाने के साथ भरथरी हरि और गुरु नानक की अजमत पर भी नज़में लिखी हैं। जमीयत उलमा ने इकबाल पर कौमी सेमिनार के इनेकाद का भी फैसला किया है, ताकि अल्लामा इकबाल के हवाले से जो कुछ लोगों के मन में शक व शुबहात हैं वो दूर हो सकें। अल्लामा इकबाल के नाम पर है और अल्लामा इकबाल का ताल्लुक भोपाल से बहुत काफ़ी रहा है, वो यहाँ रहे हैं। और शायर जो होता है वो पूरे आलम के लिए होता है। अल्लामा इकबाल भी जो है पूरे आलम के शायर हैं और उन्होंने बहुत शानदार शानदार नज़में कही हैं और पूरे मुल्क के लिए, तमाम देशवासियों के लिए आज भी उनके तराने जो हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा फौज में और इदारों में और स्कूलों में पढ़ा जाता है। कुछ लोग जो है मालूमात न होने की वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे उनकी वफ़ात तो आज़ादी की लड़ाई से बहुत पहले हो चुकी थी। तो वो इल्ज़ाम गलत हैं, बेबुनियाद हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं ये बेबुनियाद लोगों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और हम लोगों को फहमाइश देने के लिए अल्लामा इकबाल पे हम बहुत अच्छा एक सेमिनार करने की भी कोशिश करेंगे ताकि सही बातें अवाम के सामने आए। और हम ये मांग करेंगे कि अल्लामा इकबाल के नाम पर जो नामी रखा गया है इकबाल मैदान का, वो उसी तरह रहना चाहिए और इन नामों को बदलने से मुल्क की तरक्की नहीं होगी। कोई नाम नहीं बदलना चाहिए, जो तारीखी नाम है वो सब रहना चाहिए। अगर हाँ किसी और के लिए कुछ करना है तो करें, और चीज़ें बहुत हैं वो की जा सकती हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल बहुत मकबूल तरीन आप पूरे दुनिया में शायर हैं जिन्होंने राजा भरतरी को भी यूज़ किया है, उनके ऊपर भी नज़में कही हैं, श्री राम के ऊपर भी उनकी नज़में हैं। तो एक आलमी पैमाने के शायर के ऊपर इस तरह से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उस इकबाल मैदान के नाम को बदलने की जो कोशिश की जाएगी हम उसकी मुखालिफत करते हैं और मुखालिफत करते रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जहां पूरे मुल्क में तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन को याद किया जा रहा है, वहीं भोपाल में आरिफ मसूद फैंस क्लब के जरिए तहरीक आज़ादी में उलमाए दीन की कुर्बानियों के उन्वान से हफ्त रोज़ा तकरीब का सिलसिला शुरू किया गया है। हफ्त रोज़ा तकरीब का इनेकाद राजधानी भोपाल के मुख्तलिफ मकामात पर होगा ताकि नई नस्ल तहरीक आज़ादी में उलमाए दीन की कुर्बानियों से वाकिफ हो सके। भोपाल काजी कैंप में मुनक्किदा तकरीब का इफ्तिताह भोपाल MLA आरिफ मसूद ने किया और इस तहरीक को वक्त की बड़ी ज़रूरत से ताबीर किया। हमारे उलेमा ने तिरंगा हाथ में लिया था, मदरसों की बात कर रहे हो, तब मदरसे है दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ और इस मुल्क को आजाद करने के लिए रखी गई थी। याद रखना, मदरसों पे उंगली उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। महाराष्ट्र में इन दिनों टीटी घोटाला बहस का मौजू बना हुआ है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कैम में जांच के बाद रियासती एग्जामिनेशन बोर्ड ने 7,874 उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिए हैं।
नाअहल अफराद की बाज़ाब्ता फहरिस्त जारी की गई है। इस फहरिस्त की बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि फहरिस्त में साबिक रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की 3 बेटियों के नाम भी शिवसेना इसमें शामिल है। शिवसेना ने इस पूरे मामले की CID जांच का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ हाल ही में एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल अब्दुल सत्तार ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इनका दावा है कि TT इम्तिहान में इनकी बेटियां कामयाब नहीं हो सकी थी। राज्य परीक्षा परिषद की ओर से जो शिक्षक पात्रता यानी TT एग्जाम हुई थी, उसमें करीब 8,000 लोगों ने इनलीगल तरीके से पास हुए, ऐसा प्रकार का आरोप हुआ है। इंक्वायरी में ऐसा बाहर निकला है और इस इंक्वायरी में जो महाराष्ट्र राज्य के महसूल ग्राम विकास मंत्री रह चुके अब्दुल सत्तार साहब, इनके लड़कियों के भी नाम आए हैं और शायद इसलिए ये TT जो घोटाला हुआ इसकी इंक्वायरी और डिटेल होने की जरूरत है। इसमें अब्दुल सत्तार साहब का कोई रोल है क्या, ये भी देखने की जरूरत है और जो दोषी है इन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता शिवसेना की तरफ से हम व्यक्त करते हैं। शिक्षण खात्यामध्ये एक कोणताही कागद कोणीही माहितीच्या अधिकारामध्ये घेऊ शकतो। नंबर 1, माझ्या संस्थेमध्ये माझ्या मुली 2017 मध्ये नोकरीला लागलेल्या आहे आणि त्यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी एक्झाम दिला आणि ते एक्झाममध्ये ते अपात्र झालेले, त्याचे प्रमाणपत्र माझ्याकडे कोणाला लागले असेल तर त्याची मी कॉपीही देतो। परंतु आज ज्या पद्धतीने मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, खरं म्हणजे आमची चूक असेल तर आमच्या मुलींवर कारवाई करायला पाहिजे आणि नसल तर ज्यांनी हे सर्व कृत्य केले याला फासावर लटकवायला पाहिजे। मुल्क की मुश्तरका तहजीब गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए उर्दू ज़बान व अदब को आम किया जाए, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचाया जाए। बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक के कौमी सेमिनार में इन ख्यालात का इजहार किया गया। जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिका और मसाइल पर होने वाले सेमिनार में केरला की कालीकट यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर प्रोफेसर निकोलिन ने खिताब काबिल तवज्जो रहा। सेमिनार के अख्तामी इजलास में कर्नाटक के साबिक वजीर और MLC नसीर अहमद ने शिरकत की। इस 2 रोज़ा सेमिनार में पढ़े गए 70 से ज़ायद मकालों को किताबी शक्ल में मंजर आम पर लाया गया। अख्तामी इजलास में मकालों के मुजल्ले का इजरा अमल में आया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नई दिल्ली के सेक्रेटरी अतार फारूकी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक में रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में अंजुमन दोबारा सरगर्म हुई है। हाथ में जो किताब मिली तो इसमें भी पता चला कि काफी 14वीं सदी से बेईमानी हो या आदिल शाही हो, उस जमाने से भी उर्दू में मतलब टीपू सुल्तान का जमाना हो, तो अभी भी मतलब इसको फैलाने के लिए, उसको आबाद करने के लिए बहुत सारे तरीके। आज तो जदीद टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं या कोई ऐप भी बना सकते हैं या कोई वेबसाइट के जरिए से भी तालीम, उर्दू की तालीम दी जा सकती है। इसके बारे में भी सोचें। ये मुश्तरका तहजीब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के मेलजोल से पैदा हुई है। इसकी नुमाइंदा करने वाली वाहिद ज़बान उर्दू है। ये पूरी हिंदुस्तान में फैली हुई वाहिद ज़बान है। ये हिंदुस्तानी तशख़्ख़ुस रखने वाली ज़बान है। ज़िंदगी का तरीक़ा यह है कि कहीं जो इकबाल ने कहा है कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, तो वो बहरहाल अब यहाँ से एक नया सूरज तुलू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत आगे जाएगा। और जो हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब जो पहला बड़ा काम करने वाले हैं वो यहाँ की तालीम पे है और वो एक कमेटी बना रहे हैं। इस शुरुआत में जो है ना, कर्नाटक से नहीं पूरे देश से लोग आए हैं। कल्याण में कांग्रेस के कारकुनों ने आज महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करके अपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है। अमरावती जिले के जनगांव सुरजी में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतराम इल्म की अहमियत और ज़रूरत उन्वान के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। आलम चौक मस्जिद अक्सा हॉल में मुनक़िदा इस सेमिनार में तलबा ने शिरकत की। सेमिनार में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ महाराष्ट्र जोन के सदर तारिक जकी ने इल्म की अहमियत और ज़रूरत पर तफसीली रोशनी डाली।
मालेगांव शहर के बेशतर सड़कें खराब हो चुकी हैं। साफ सफाई का नज्म दरहम बरहम है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही, जिसकी वजह से शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी वबाई और मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। बार बार म्युनिसिपल कमिश्नर से इस बाबत मसाइल के हल के लिए मुतालबा करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए मालेगांव शहर की नागरिक सुविधा समिति की जानिब से पिछले 3 दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज किया जा रहा है। इस समिति का मुतालबा है कि शहर की सड़कों के गड्ढों को भरा जाए और सफाई का निजाम सही किया जाए, क्योंकि गटरों की निकासी न होने की वजह से मसाजिद में नमाज को जाने वाले अफराद को भी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज मुंबई की गोंडी इलाके में वाक़े SMS कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कंपनी पर ताला लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने इन्हें रोक दिया। गोंडी की झोपड़पट्टियों में इस कंपनी के सबब बीमारी फूट रही है। इस कंपनी के धुएं के सबब इलाके के मकीनों की जिंदगी की उम्र भी कम दर्ज की गई है। अवामी जिंदगी के लिए नुकसानदेह इस कंपनी को बंद करने के लिए अबू आसिम आजमी ने कंपनी के गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आजमी ने SMS कंपनी को बंद न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रायचूर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के साथ रायचूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामास्वामी ने के। इस मौके पर कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रोहियसाल सिरीलाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सिरीलाल ने कहा कि हुसूल आज़ादी का सेहरा किसी एक के सर बांधना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई है। औरंगाबाद में बीनाई से महरूम एक मदरसे के तालिबे इल्म ने महज 18 माह में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। हाफिज कुरान का नाम मोहम्मद साजिद है। काबिल जिक्र बात यह है कि ब्रेल लिपि की मदद से साजिद ने हिफ्ज मुकम्मल किया है। आखिर वो कैसे, आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की ये खास रिपोर्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया वअम्मा आदु फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानिय अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअन कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। कुरान करीम की खुश इल्हानी से तिलावत करने वाले ये मोहम्मद साजिद खान हैं। साजिद बिनाई से महरूम हैं, लेकिन आज उन्हें हाफिज कुरान बनने का एजाज हासिल हुआ है। मदरसा उतबान बिन मालिक में यह तकरीब मोहम्मद साजिद के एजाज में सजी है। जय्यद उलमाए किराम की मौजूदगी में हाफिज मोहम्मद साजिद को एजाज से नवाजा गया। काबिल जिक्र बात यह है कि साजिद ने ब्रेल लिपि की मदद से महज 18 महीनों में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। 16 से 18 साल का बच्चा साजिद जो परवनी से ताल्लुक़ रखता है, नाबीना होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने 18 महीने के अंदर जो है तो पूरा कुरान जो है तो हिफ्ज़ किया है। ये हमारे शहर के लिए जो है तो बहुत ही फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ के उलमा ने जो है तो एक बहुत ही अच्छा जो अंधे नाबीना बच्चों के लिए इदारा कायम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत जो है तो कबूल हुई और आज एक बच्चा जो है हाफिज़ हुआ। हमने ये ब्रेल के ज़रिए सीखी और हमने एक दिन में 2 सूरत याद करे। पूरे कुरान को 18 महीने लगे। तो क्या लॉकडाउन में याद करें आपने या अभी याद करें? नहीं, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद। मदरसा उतबान बिन मालिक मराठवाड़ा की वाहिद दीनी दरसगाह है जहां नाबीना तलबा को ब्रेल लिपि की मदद से कुरान करीम की तालीम दी जाती है। इस मदरसे में 36 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 18 तलबा के ताम क़याम का इंतजाम मदरसे में ही किया जाता है। मदरसे के जिम्मेदारों ने तालीमी सरगर्मियों पर कुछ यूं रोशनी डाली।
कि हम ब्लाइंड और नाबीना बच्चों को इस बात का तसव्वुर दिलाए कि हम जो है मोहताज नहीं है, हम अनडिपेंड बनना चाहते हैं और अनडिपेंड बनना इनके लिए निहायत ही आसान है। थोड़ी सी मशक्क़त, थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर होती है, लेकिन इनके लिए अनडिपेंड होना बहुत आसान है। हमारे पास ब्रेल लैंग्वेज के ज़रिए से ही हाफिज़ कुरान बनाया जाता है। यहाँ पर किसी को यानी हर एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि वो दुनिया में ब्रेल लैंग्वेज और कुरान पढ़ने के ताल्लुक़ से किसी का मोहताज नहीं है। वो खुद से अपने गलतियों को भी महसूस कर पड़ेगा और ख़ुद से अपने गलतियों को सुधार भी लेगा। जो नाबीना बच्चियां हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है फ़ोन के ज़रिए से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची का कुरान मुकम्मल हो गया और वो बच्ची है तो एक इदारे में आलिमियत कर रही है, अरबी चाहरून की वो तालिबा है जो यहाँ पर कुरान भी और वो चीज़ उधर भी हो रही है। इसी तरीके से चिकलताना है और दीगर तरफ की बच्चियाँ ऐसी हैं जो नाबीना है जिनको हम ला नहीं सकते, शरीयत की इजाज़त नहीं देती, महरम का मसला, पर्दे का मसला, तो उस एतबार से हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। मदरसा फैज आलमगीर के तहत औरंगाबाद शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में नाबीना बच्चों के लिए मकातिब और मदरसों का जाल बिछाया गया है। इन तलबा को दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का भी नज्म किया गया है, जिसके मुस्बत असरात जाहिर हो रहे हैं। हाफिज मोहम्मद साजिद ने मैट्रिक पास कर ली है और मुस्तकबिल में वो आलिम बनने का अज़्म रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।